यह कहानी है राधा और उसकी सहेलियों की। राधा अपने दोस्तों से बोलती है, सुनो, तुम सब मेरे घर आओगी? मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे परिवार से मिलो। राधा की दोस्त सोनिया बोलती है, हाँ क्यों नहीं राधा, हम जरूर आएंगे। पायल भी बोली, हाँ हमें बहुत मजा आएगा। फिर नेहा ने कहा, राधा क्या तुम्हारा घर मतलब सब कुछ ठीक है ना? राधा ने थोड़ा सोच के बोला, हाँ सब ठीक है, तुम लोग बस आओ। अगले ही दिन राधा अपने घर की सफाई कर रही थी और अपनी माँ से बात करते हुए बोली, माँ मेरी सहेलियाँ घर आ रही हैं, हमें कुछ अच्छा रखना होगा। माँ मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो बेटा, हम सब मिलकर सब कुछ ठीक करेंगे। इतने में ही राधा के पिताजी बोले, हाँ राधा, तुम्हारी सहेलियाँ हमारे घर की मेहमान है। मेहमान भगवान के समान होते हैं। थोड़ी ही देर दरवाजे पे दस्तक हुई। सोनिया, पायल और नेहा राधा के घर पहुँच जाती है। सोनिया हैरानी से बोली, राधा तुम्हारा घर बहुत प्यारा है। पायल ने भी कहा, बहुत सुंदर और आरामदायक है। नेहा दबे हुई आवाज में, हाँ लेकिन यह हमारे घरों जैसा नहीं है। थोड़ी देर में राधा की माँ ने सबके लिए भोजन लगाया और माँ ने सबको आवाज लगाई, खाना खा लो, यह मैंने बहुत दिल से बनाया है। सोनिया खुश होकर बोली, आंटी यह खाना बहुत स्वादिष्ट है। पायल भी बोली, हाँ आंटी, हमने ऐसा खाना कभी नहीं खाया। नेहा थोड़ी संकोच से, हाँ लेकिन हमें ऐसा खाने की आदत नहीं है। खाने के बाद नेहा अचानक उल्टी करने लगती है। नेहा चौंक कर बोलती है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नेहा की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। राधा की सहेलियां राधा के घर की स्थिति पर बात कर रही होती हैं। सोनिया सोचते हुए, राधा तुम्हारा घर बहुत अच्छा है, हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पायल समझाते हुए, हाँ राधा, असली खुशी सादगी में है। नेहा मुस्कुराते हुए, हाँ शायद हम सबको अपने जीवन में सादगी की जरूरत है। राधा खुश होकर, धन्यवाद दोस्तों, मुझे डर था कि तुम लोग मेरी परिस्थिति को नहीं समझ पाओगे। अचानक राधा के घर में बिजली चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। सोनिया, अरे बिजली चली गई। पायल, अब क्या करोगे? राधा, कोई बात नहीं दोस्तों, हम मोमबत्ती जलाकर बैठेंगे, हमारे लिए यह रोज की बात है। राधा ने मोमबत्तियां जलाई और सब मिलकर बैठ गए। नेहा हंसते हुए, यह तो मजेदार है, जैसे कैंपिंग कर रहे हो। मोमबत्ती की रोशनी में सभी सहेलियां बातें करती हैं और अपने अपने अनुभव साझा करती हैं। अचानक से नेहा का पर्स गायब हो जाता है और वह उसे ढूंढने लगती है। नेहा परेशान होकर, मेरा पर्स कहाँ गया? राधा को संदेह होता है कि शायद नेहा का पर्स उसके छोटे भाई ने उठा लिया होगा। वह अपने भाई के कमरे में जाती है और गुस्से में बोलती है, भैया तुमने नेहा का पर्स देखा है? भाई डरते हुए, नहीं दीदी, मैं तो अपने खिलौनों से खेल रहा हूँ। राधा परेशान हो जाती है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसको याद आता है कि उसका पालतू कुत्ता मोती अंदर आया था, कहीं वो नेहा का पर्स तो नहीं ले गया। राधा दौड़कर घर के आंगन में जाके देखती है। मोती नेहा के पर्स के साथ खेल रहा होता है। यह सब देखकर नेहा चौंक कर बोलती है, अरे वो मेरा पर्स। सोनिया हंसते हुए, मोती को शायद तुम्हारा पर्स पसंद आ गया है। राधा, मोती इसे छोड़ दो। मोती पर्स छोड़ देता है और सब हंसने लगते हैं। राधा पर्स नेहा को लौटा देती है और सभी राहत की सांस लेते हैं। नेहा मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं राधा। फिर सभी सहेलियां मोमबत्ती की रोशनी में बातें करती हैं और अपने अपने अनुभव साझा करती हैं। सोनिया, राधा तुम बहुत मजबूत हो, हमें तुमसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। पायल, हाँ सच में तुम्हारी सादगी और दिलदारी हमें बहुत पसंद आई। नेहा मायूस होते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी परिस्थिति का मजाक बनाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें अपनी दोस्ती की कदर करनी चाहिए। राधा, धन्यवाद दोस्तों, तुम्हारी यह बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। सभी सहेलियां एक दूसरे के गले लगती हैं और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में मजबूत रहती है। सादगी और सच्चाई से भरा दिल हमेशा जीतता है। हमें अपने दोस्तों की कदर करनी चाहिए और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करनी चाहिए।